तो आज के लेक्चर में हम मेंसुरेशंस का एक टॉपिक है ट्रायंगल्स। तो इस लेक्चर में हम ट्रायंगल्स की बेसिक फार्मूला को सीखेंगे और बेसिक फार्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, या फिर हम कहें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि कोई ट्रायंगल हो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और इस ट्रायंगल में हाइट दे दिया गया हो और बेस दे दिया गया हो, मतलब ऊंचाई दे दिया गया हो और आधार दे दिया गया हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि कोई ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल का ऊंचाई और आधार दे दिया गया हो, मेंशन कर दिया गया हो, तब ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करो। तो देखो क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का हाइट दे दिया गया है। हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, जहां बी क्या है? आधार है और एच क्या है? ऊंचाई है। हाफ इंटू बी कितना है? 7 सेंटीमीटर, और एच कितना है? बोलेंगे 12 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करेगा, 12 को कितना बार में जाएगा? 6 बार में। 7 सेंटीमीटर और गुने में 6 सेंटीमीटर, 7 छके कितना होता है? 42 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 34 सेंटीमीटर और आधार ऊंचाई की लंबाई का 1/4 है। देखो क्या कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल का जो हाइट है, एच जो है वो कितना है? 34 सेंटीमीटर है। बी जो है हाइट का 1/4 है, मतलब 34 का 1/4, 2 दूना 4 और 17 दूना 34। बी बराबर कितना आया? 17/2 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का बेस मालूम है, हाइट मालूम है, एरिया बराबर क्या होगा? हाफ इंटू बी इंटू एच। हाफ इंटू बी का मान कितना है? 17/2, और एच का मान कितना है? 34। ठीक है, 2 से डिवाइड करेगा, कितना बार में जाएगा? 17 बार में। 17 गुने 17 कितना होगा? 289। 289 को क्या करो? 2 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा बताओ? 14 दूना कितना होता? 28, 4 दूना 8, एक बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। ऑप्शन नंबर ए 144.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी तथा सी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस बराबर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या कह रहा है कि यदि कोई ट्रायंगल हो
वो ट्रायंगल किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, अगर उसकी तीनों भुजाओं को दे दिया गया हो और उसका एरिया पूछेगा, एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, एरिया बराबर फार्मूला होगा एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस फार्मूला को हम हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की तीनों भुजा का मान दिया गया हो, तब फार्मूला क्या होगा एरिया का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, भुजाएं कितना है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है, एरिया निकालेंगे, कौन सी फार्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। तो हमें यहाँ पे तीनों भुजाएं मालूम है, ए बी सी, एस निकालना है, तो एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 15 प्लस 9 और प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड करेगा तो 12 और 9 21, 15 कितना होगा 36, 36 बटा 2 कितना आएगा 18, 18 सेंटीमीटर। तो एस बराबर कितना आया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दो, अंडर रूट एस, एस कितना है 18 है, ठीक है, 18 इंटू एस माइनस ए, एस 18 है, ए कितना है 15 है, 18 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 3, एस माइनस बी 18 में से 9 जाएगा 9, एस माइनस सी 18 में से 12 जाएगा 6। ठीक है, देखो 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, ठीक है, और 3 इंटू 9 और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब देखो अंडर रूट में 9 कितना बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, तो बाहर निकालेंगे तो 1 को लिखेंगे, 2 कितना बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, बाहर निकालेंगे तो 1 बार लिखेंगे, 3 कितना बार लिखा गया है, 2 बार, बाहर निकालेंगे 1 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरे का स्क्वायर रूट कितना आया, 9 दूना 18, 18 दिया कितना हुआ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, करा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर है। कह रहा है क्या कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, जिसकी दो भुजाओं की माप दिया गया है, एक 18 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, परिमाप बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर कितना है 42 है, ए का मान कितना है 18, बी का मान कितना है 10, सी का मान निकालना है। ठीक है, तो कितना आएगा 18 10 28, 28 को अगर 42 से घटाएंगे तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो सी का वैल्यू कितना आया, बोलेंगे सी का जो वैल्यू है वो 14 आया।
ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज का तीनों भुजाएं मालूम है। ठीक है, एरिया निकालने हैं, हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी। एस मालूम नहीं है, एस निकाल देंगे। एस बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप का आधा, परिमाप कितना दिया गया है? 42। 42 का आधा कितना होगा? 21। तो एस बराबर मालूम हो गया कितना? 21। अब अप्लाई कर दो यहां पे, तो अंडर रूट एस 21 इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए क्या होगा? एस का वैल्यू 21 है, ए का वैल्यू 18, 21 में से 18 जाएगा कितना बचेगा? 3। एस माइनस बी, बी कितना है? 10, 21 में से 10 जगह कितना बचेगा? 11। ठीक है, और इंटू एस माइनस सी 7, 21 में से 14 जगह कितना बचेगा? 7। अब देखो इसे अंडर रूट 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3 और गुने में 3 गुने में 7 गुने में 11। देखो अंडर रूट में 7 कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा। 3 2 बार लिखा गया है, बाहर निकालेंगे तो 1 बार, और अंडर रूट 11 क्योंकि 1 बार है, तो सत्य 21 अंडर रूट 11। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज पे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का हो। सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। जैसे देखो ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ए बी बराबर ए यूनिट, बी सी बराबर ए यूनिट और ए सी बराबर ए यूनिट। यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों कोण भी बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो ट्रायंगल है ये समबाहु त्रिभुज है। और अगर हम समबाहु त्रिभुज की एरिया की बात करें, तो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया गया हो, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया गया हो, तब समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर फार्मूला क्या होगा? एरिया बराबर फार्मूला होता है √3/4 गुने साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तब उसका एरिया बराबर क्या होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जहां साइड मतलब क्या हुआ? भुजा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्या दिया गया है कि जब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ऊंचाई का स्क्वायर बटा √3। क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, और उसका ऊंचाई दे दिया गया, ठीक है, तब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा h² √3, जहां h बराबर क्या है? तो h बराबर ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया गया हो तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? h² √3। ठीक है, नेक्स्ट देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 इंटू भुजा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया हो तब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा? √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है
कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अगर प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, हमसे एरिया पूछा है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर का मतलब हुआ 20 को 2 बार गुना करना। ठीक है, 5 चौक 20 और 20 बचे कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहां पे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई गिवन है और कितना दिया गया है, इसकी ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और सभी भुजाएं यहाँ पे क्या है, बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है मतलब ऊंचाई दे दिया गया है, तब एरिया बराबर क्या होगा, h² / √3। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा बताओ, h², h का मान कितना है 3, 3 × 3 और डिवाइडेड बाई √3। अब √3 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर दो, 3 × 3 × √3 और डिवाइडेड बाई √3 × √3। ठीक है, अब √3 × √3 क्या होगा 3, तो 3 × 3 × √3 और डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना बचा 3√3। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। तो वैसे ट्रायंगल जिसकी 2 भुजा बराबर हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखो ए बी बराबर कितना है, ए यूनिट, और ए सी बराबर कितना है, ए यूनिट, इसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और यदि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं अगर मेंशन कर दिया गया हो, दे दिया गया हो, ठीक है, या फिर तीनों भुजा दे दिया गया हो, ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/4 × √4a² - b², 1/4 × b × √4a² - b², जहां b क्या है, जो असमान भुजाएं हैं उसकी लंबाई है, और a क्या है, 2 समान भुजाएं की लंबाई है। ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप की बात करें तो क्या होगा, 2a + b, 2a + b। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सीखो कि समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो वैसे ट्रायंगल या फिर हम कहेंगे वैसे समकोण त्रिभुज जिनकी 2 भुजा बराबर हो, वैसे समकोण त्रिभुज जिनकी 2 भुजा बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एरिया की बात करें
तो एरिया बराबर क्या होगा, हाफ इंटू ए स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एरिया बराबर क्या होगा, हाफ इंटू ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, तो ए जो है बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, 1/4 इंटू एच स्क्वायर, 1/4 इंटू एच स्क्वायर, जहां एच क्या है, कर्ण की लंबाई है। कर्ण कैसे कहते किसे हैं, तो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाले कोण के सामने की साइड को हम हाइपोटेनस या फिर कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाले कोण के साइड को कर्ण कहते हैं। तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कर्ण दे दिया गया हो, तब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/4 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे समद्विबाहु समकोण नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है, जिसकी भुजाएं कितना है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज में क्या है, तीनों के मान दिया गया है और दो भुजा क्या है हमें मालूम है, दो भुजा बराबर है, क्या है, दो भुजा यहाँ पे बराबर है। तो हम इसे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 इंटू बी इंटू √4a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो 1/4, बी का मान देखो कितना है, 12 है, और √4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, और माइनस में बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है। 1/4 इंटू 12 और इंटू 4 गुने 100 कितना होगा 400, 400 में से 144 देगा कितना आएगा √256। ठीक है। 4 तिया 12 और 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा 16, तो 16 तिया कितना आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 12 मात्रक है, तो उसकी भुजा लिखें। ठीक है, उसकी भुजा लिखें। देखो कह है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कह है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी कर्ण कितना है 12 यूनिट है, ठीक है, 12 यूनिट है, तो अब इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं, या फिर बोले तीनों भुजाएं का जो रेशियो होता है, अगर बराबर भुजाएं 1 यूनिट है, ठीक है, तो कर्ण जो होता है वो √2 यूनिट होता है, √2 यूनिट होता है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि √2 यूनिट का वैल्यू जो है 12 यूनिट है, √2 बराबर कितना है 12 है। तो अगर एक की बात करेंगे तो एक कितना होगा 12/√2, √2 को अगर ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना आएगा √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6√2, 6√2, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 6√2। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण दिया गया हो तो जो शेष भुजाएं हैं उनकी भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कर्ण बटा √2, कर्ण बटा √2। तो कर्ण कितना दिया गया, 12, 12 बटा √2, ठीक है। तो √2 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो 12√2 आएगा और डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 कितना होगा 2, 6 दूना 12, 6√2। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात करें, इसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखो हमने अभी पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की कर्ण की भुजा मालूम हो, ठीक है, तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है 1/4 इंटू 1/4 इंटू कर्ण, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरिया दिया गया है, ठीक है, हमें कर्ण की लंबाई पूछा है, तो हमने अभी पढ़ा है कि एरिया बराबर क्या होता है 1/4 इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, 1/4 इंटू एच स्क्वायर। और इस टोटल का वैल्यू कितना है 8 है, 8 बराबर कितना होगा 1/4 इंटू एच स्क्वायर। अगर यहाँ से हम एच स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना होगा 32, और एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा √32। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां ए तथा बी हो और उनकी बीच का कोण थीटा हो, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। देखो क्या कह जा रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, और उस ट्रायंगल की दो भुजा मालूम हो। इसे देखो ट्रायंगल ए है, बी है और सी है। ए बी का मान कितना यू यूनिट है और ए सी का मान कितना है बी यूनिट है, और इन दोनों भुजा के बीच का एंगल दिया गया है थीटा, ठीक है, थीटा। तो इसका एरिया बराबर क्या होगा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। यदि किसी ट्रायंगल की दो भुजा दिया गया हो और दोनों भुजाओं के बीच का कोण का मान दिया गया हो, तब एरिया बराबर क्या होता है हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। देखो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए सी बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तथा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, इसका मान कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो त्रिभुज में दो भुजाओं की मान दिया गया है और दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया गया है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ इंटू, ठीक है, दिए गए भुजाओं का गुणनफल, ठीक है, दिए गए भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो हाफ इंटू 12 गुने 10 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2,
6 दूना 12, 5 दूना 10, 6 गुने 5 कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, त्रिभुज का बेसिक फार्मूला को सीखें और उसको अप्लाई करना सीखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, त्रिभुज से जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की सेशन को हम यहीं पे लास्ट करते हैं।